अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर में इंट्रोपी का लास्ट वाला टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप वॉल्यूम को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें देन हाउ इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन अ टेम्परेचर। सो बेसिकली we are going to explain the temperature dependence of entropy, how entropy depend upon temperature when both of the pressure and volume were kept constant। जब आप प्रेशर को और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो टेम्परेचर के चेंज होने से इंट्रोपी पे क्या असर होगा स्टूडेंट्स। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा टॉपिक को। अगर हम ये फर्ज कर लें जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया, एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस किया, इंट्रोपी का चेंज होना विद फेज ट्रांजिशन, फेज के चेंज होने से रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी कैसे चेंज होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी कैसे चेंज होती है। तो अगर मैं ये फर्ज कर लूं कि इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल होने की वजह से अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट टू मच मोर, कि अगर जो फर्क है टेम्परेचर का सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इतना ज्यादा नहीं है, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इज इन बिटवीन अ सिस्टम और अ सराउंडिंग, कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में फर्क बहुत कम है देन हाउ इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज चेंज विद चेंजिंग द टेम्परेचर। तो फिर टेम्परेचर के चेंज करने से इंट्रोपी कैसे चेंज होगी, या इंट्रोपी में चेंज क्या होगा, कितना ज्यादा चेंज होगा। तो जरा अब इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पीछे हमने वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने साबित किया था कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। वहां से मैंने एक रिलेशन उठाया, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस वी इमेजिन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज नेवर मोर देन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से कोई इतना ज्यादा नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि इफ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कि अगर जो आपके पास अब वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा है तो जरा इक्वेशन देखिएगा क्या बनेगा। अगर मैं ये कहूं कि इंट्रोपी जो इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, तो आपके पास DE किसके इक्वल आएगा, पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय dt, और साथ पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय dV। अब जरा ऑब्जर्व करें, यहां पे आपने वॉल्यूम के लिहाज से चेंज किया और यहां पे किसके लिहाज से चेंज किया, टेम्परेचर के लिहाज से। अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं, पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर आप dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dv से। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर दोबारा देख लें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहां पे टेम्परेचर भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जरा ऑब्जर्व करें, तो ये आपके पास बन गया DE इज इक्वल टू पार्शियल E ओवर पार्शियल T VDT और पार्शियल E ओवर पार्शियल T TdV टेम्परेचर के लिहाज से। तो जरा अब ऑब्जर्व कर लें, मैंने एक बात की कि इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा S चेंज इन इंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम देन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो वॉल्यूम चेंज है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, और यहां पे पुट कर देता हूं dV इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे ये वाला टोटल जो आपके पास आंसर है वो 0 हो जाएगा, और आपके पास DE किसके इक्वल आएगा, पार्शियल E ओवर पार्शियल T VDT। तो मैंने यही लिखा कि DE किसके इक्वल है, पार्शियल E ओवर पार्शियल T VDT। ये वाला 0 होने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो अब आपके पास ये बचा कि डी ई इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी वी इंटू डी टी। लेकिन याद रखिए, मैंने आप लोगों को पहले इसी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी वी डी टी इज इक्वल टू सी वी। ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आता है? सी वी के इक्वल आता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? सी वी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पे लिखूंगा सी वी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है हीट कैपेसिटी वाले में। तो ये था हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो किसके इक्वल है? सीवी के इक्वल है। तो यहां पे आ गया सीवी और साथ आपके पास क्या था? डीटी। लेकिन हमें पता है इंट्रोपी वाले केस में मैंने बताया था कि सीवी डीटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टीडीएस के। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? टीडीएस के इक्वल है। तो जरा अगेन मैं आप लोगों को ये टॉपिक बता दूं। यहां से जरा दोबारा देख लीजिएगा। हमें पता है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी वी डी टी इज इक्वल टू सी वी। इसका मतलब है ये हमारे पास किसके इक्वल है? सी वी के इक्वल है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2 का, तो आप इसको पुट करें इन इक्वेशन 2, तो इन इक्वेशन 2 में इस जगह पे हमारे पास आ गया सी वी। तो मैं यूं लिखूंगा डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास इंट्रोपी वाले केस में सी वी डी टी इज इक्वल टू था टी डी एस के। ये हमारे पास किसके इक्वल था? टीडीएस के। इंट्रोपी वाले केस में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिखूं सी वी डी टी इज इक्वल टू टी डी एस, और अगर मुझे डी एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं टी को क्या करूंगा? इस साइड पे डिवाइड कर दूंगा। तो डी एस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? सी वी डी टी ओवर टी। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? सी वी डी टी ओवर टी। अब मैं यहां पे एक कंडीशन लगाता हूं, इफ टेम्परेचर वेरी फ्रॉम T1 to T2 then इक्वेशन 3 बिकम्स। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या होगी स्टूडेंट्स? फिर ये आपके पास ऐसे आ जाएगा एंड इफ देयर इज अ लिटिल चेंज, अगर चेंज लिटिल है तो मैं ऐसे लिख देता हूं डेल्टा एस, क्योंकि हमें पता है हमारे पास डेल्टा एस किसके इक्वल था? हीट एब्जॉर्ब एट इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय क्या था? टी। तो मैंने इसीलिए यहां पे क्या ले लिया? डेल्टा एस ले लिया हमारे पास। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई और ये टी की वैल्यू। तो हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 वेरिएशन, और ये आपके पास आ गया डी टी ओवर टी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास बन गया अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपके पास प्रोसेस हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा सीपी वेरिएशन T1 से T2 इंटीग्रेट किया, और यहां पर क्या आ गया? डी टी ओवर टी। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब आप क्या करें? सिंपल इंटीग्रेशन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 4 डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी T1 से T2 इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी, इट इज इक्वल टू सी वी ln ऑफ T2 ओवर T1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन वाला खत्म हो जाएगा। अपर लिमिट फिर आपने पुट की, लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट पुट की तो
T2 आया और नीचे क्या आ गया T1 और साथ हमारे पास क्या आ गया लॉग आ गया। अब अगर आप निकालें यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 डेल्टा S इज इक्वल टू CP T1 से T2 और साथ dt ओवर T, तो ये आएगा CP ln ऑफ T2 ओवर T1। ये था आपके पास कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर भी क्या हो कांस्टेंट हो, देन हाउ इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और अदर केसेस में अगर आप इसको लिखना चाहें कॉमन लॉगरिथम में, तो कॉमन लॉगरिथम ये आपके पास आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ T2 ओवर T1 और साथ यहां पे आपके पास क्या आ गया CV। और अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये आ जाएगा CP 2.303 लॉग ऑफ T2 ओवर T1। ये आपके पास किस में आ गई कॉमन लॉगरिथम में, और ये वाली आपके पास किस में आ गई स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम में। तो स्टूडेंट्स हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे थे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल ये रिलेशन था आपके पास कि अगर हम इंटरनल एनर्जी को फंक्शन मान लें टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, तो दो वेरिएबल है, तो हमने टेम्परेचर वॉल्यूम के लिहाज से भी चेंज कर दिया इसको और टेम्परेचर के लिहाज से भी क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमने कहा था क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम 0 हो गया, इक्वेशन 1 में 0 पुट किया तो ये वाला आंसर 0, तो पीछे ये बचा। जब ये बचा तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि ये तो हमारे पास होता है CV के बराबर, तो हमने यहाँ CV लिखा बाद में, क्योंकि हमें पता था कि ये CV dt किसके इक्वल है TdS के इक्वल होता है, तो हमने कहा ठीक हो गया CV dt इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया TdS के स्टूडेंट्स। तो हमने दोनों को अरेंज किया, ds को इधर रखा, t को यहां ले गए, तो ये वाला रिलेशन बना। और उसके बाद आपने टेम्परेचर को वेरी किया T1 से T2, उसके और हमने कहा इफ देयर इज अ लिटिल चेंज तो आपने d को डेल्टा s में कन्वर्ट कर दिया, तो डेल्टा s आपके पास ये T1 से T2 आ गया। और ये तो था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये वाला रिलेशन स्टूडेंट्स आपके पास बन गया था एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे CV था और वहां पे आपके पास क्या आ गया CP आ गया स्टूडेंट्स। फिर आपने इक्वेशन 4 को यूज किया और आपने इंटीग्रेशन का साइन खत्म किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ लॉगरिथम ले लिया, नीचे वाले का भी वैसे ही लिया, इसको कॉमन लॉगरिथम में और इसको भी कॉमन लॉगरिथम में चेंज किया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, हाउ एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर, हाउ एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा लेक्चर था एंट्रोपी की डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट्स 1-2 दिनों में कॉलेज में लाजमी आप लोग पहुंचा दें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।